राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छीमा में स्वागत है। तो जी दिन है बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। हम हो लिए थे तैयार टोहाना जाने के लिए। जिस टाइम पे हम निकलते हैं क्लास के टाइम से हम 15-20 मिनट पहले निकल जाते हैं, ताकि भाई सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएँ, क्योंकि रास्ते में कई बार टाइम भी लग जाता है। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा था इस टाइम पे। पर क्या होता है ना, बरसने को तो बहुत बार हो लिया कि जैसे बारिश आएगी, पर बारिश आती नहीं है। हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आई है बारिश अभी तक। तो आज मैंने हेलमेट भी लगा लिया था, क्योंकि आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि हेलमेट लगा लिया कर। और कल मास्टर जी ने स्पेशल फ़ोन किया है कि हेलमेट लगा करके जाएगी, हेलमेट के बगैर बिल्कुल भी मत जाया कर, क्योंकि भाई पता नहीं चलता, देखो कब आदमी के साथ क्या हो जाए। और पास में रहते हैं ना तो थोड़ा कम डर लगता है। आदमी दूर बैठा है अपने परिवार से तो उसको ज़्यादा डर लगता है, भाई कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, है ना। फिक्र तो देखो होती ही है। तो अभी हम चल पड़े थे, और आज हमारे साथ खुशी भी आई है, क्योंकि इसको ना जो ड्रेस चप्पल जूते हैं वो दिलवाने थे। जाने का टाइम आ ही गया इनका, बस 2-3 दिन बचे हैं। और मोहित का ये है कि मोहित को पसंद आ जाती है, जैसे भी हम लेकर के दे देते हैं वैसे ही पसंद कर लेता है, पहन भी लेता है। वो कपड़ों में ज़्यादा आनाकानी नहीं करता है, पर खुशी को नहीं पसंद आती हैं। और इसका ये भी डर रहता है, हमें अगर इसने एक बार मना कर दिया ना कि भी मैं ये नहीं पहनूंगी, मेरे को नहीं पसंद है, तो फिर ये उसको पहनती भी नहीं है। तो इस करके ये रहता है कि साथ में ले जाना ही ठीक है। तो सबसे पहले हम गए थे क्लास में, क्लास लगवाई। क्लास से लगवाने के बाद हम निकल लिए थे। और आज ही मैं अपना सारा काम निपटा करके जाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे इस भीड़ में मेरे से नहीं आया जाता है। यहाँ पे जो गलियाँ ना वो बिल्कुल तंग गलियाँ हैं, और साइड में से बाइक भी गुजरती है ना, तो थोड़ा सा ये रहता है कि बस जैसे एक दूसरे के साथ टक्कर हो जाएगी। तो आराम से, बिल्कुल आराम से लेकर के जानी पड़ती है। और क्लास लगवा करके हम सीधा निकल जाते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, भीड़ वगैरह भी नहीं होती। और जब जाते हैं ना, जाते टाइम तो बिल्कुल नहीं होती, उस टाइम तो हम बहुत जल्दी पहुंच भी जाते हैं, रास्ते में कुछ नहीं मिलता। आते टाइम थोड़ा सा ये हो जाता है, वो टाइम ऐसा हो जाता है भाई लोग इधर उधर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो जूते हैं वो लिए थे स्कूल में पहनने के लिए, वाइट और ब्लैक कलर के। तो वो हमने पसंद कर लिए थे। अब ये बोले कि मम्मी मेरे को जो सैंडल है ना वो भी चाहिए, आने जाने के लिए सैंडल लूँगी मैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सैंडल दिखाए, बट इसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि सैंडल सारे अच्छे थे, कंफर्टेबल भी थे, कलर भी थोड़ा यूनिक सा था। बट इसने ना दिमाग में एक बात बैठा रखी थी कि मेरे को तो वाइट कलर का चाहिए, और हिल ठीक में होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हिल भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल स्लीपर टाइप भी नहीं होने चाहिए। तो जब हम कुछ दिमाग में ऐसा सोच करके चले जाते हैं ना, तो चीज़ आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, पसंद आनी। क्योंकि कई बार होता है, जैसे हम सूट की दुकान पे चले गए तो हम सोच करके जाते हैं कि हम इस टाइप का सूट लेकर के आएंगे। तो फिर क्या होता है ना, वो दिखाते रहते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं ना कहीं उसी चीज़ में होता है तो हम पसंद कर ही नहीं पाते। तो वही चीज़ आज खुशी के साथ हो रखी थी। हालांकि इसने उस टाइम पे नहीं बताया, बाद में जब इसे कहती रही भाई मम्मी मामी मेरे को पसंद नहीं है, ये भी मामी पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इसको पूछा कि बेटा तू कुछ सोच कर के आई है। बोली हाँ मामी मेरे को वाइट कलर में चाहिए है और ऐसे ऐसे चाहिए हैं। तो ये बोले कि जी वाइट कलर में कोई नहीं लेता, और वाइट कलर में हमारे पास हैं भी कम। इन्होंने बहुत सारे दिखाए पर इसको पसंद नहीं आ रहे थे। अब पसंद नहीं आ रहे थे तो फिर फ़ायदा क्या था बच्चों को ज़बरदस्ती दिलवाने का। तो ये जो चप्पल है ना वो मैं आराध्य के लिए पसंद कर रही थी कि बेटा ले ले, अच्छी है। और जैसे अब हम डेली आते हैं तो उसमें ठीक रहेंगी। भाई हील तो पहनी नहीं जाती, हील की तो इसके पास रखी हुई है, पर हील नहीं पहनी जा सकती है। मैं भी जैसे अब सिंपल चप्पल ही पहन करके चली जाती हूँ। तो इसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसको मैं अगर चप्पल जूतों के लिए बोलती हूँ उसके लिए भी मना कर देती है, कपड़ों के लिए बोलती हूँ तो उसके लिए भी मना कर देती है। और ये चेंज इसमें अब इसके पापा के जाने के बाद आ गया। उसके बाद तो ये बिल्कुल ही होता ना भाई, पैसा खर्च करके खुशी नहीं है, हर चीज़ के लिए मना करना। देख ले सारे मंड गए, इतनी तरह पसंद नहीं आए तो है तो मंड रहे हम सारे। हाँ जितने भी हैं सारे लाग रहे सैंडल देने इसका ब्याह उसके भी नहीं लगते ना क्या जब तो कहूँ जी ये भी पसंद नहीं आए फिर नहीं आंदे। सैंडल अच्छे हैं सारे बेटा, तू वाइट कलर पे उसने दिमाग में तो निकाल, ये वाइट कलर ने उसमें ले रही है ना बस दिमाग में, इस करके पसंद नहीं आ रहा इसका। वाइट चाहिए तो ये लाड़ा ले ले बेटा, क्या दिक्कत है। कौन सा नू है डेली में पहनना, आने जाने में तो पहनना है, आने जाने में डालने में तो हील चाहिए, हील चल जाएगी ठीक है।
नीचे हूँ भी ऊंची लागेगी। डाल के देख इसमें अपन चलने में दिक्कत होनी आवे एक वो ले ले। ये बेटा उसी हिल को पेंसिल वाली हो है उसमें दिक्कत हो, इसमें क्या दिक्कत है? चल के देख दोनों सैंडल पहन के। कुत्ता सही है यार, कुत्ता सभी से यहाँ पे भी वाइट कलर वाले ये पसंद नहीं आए थे, जाते टाइम पे इन्होंने दूसरे दिए, वो सैंडल इससे पसंद आ गए थे। और यहाँ पे आज क्या दिक्कत हो रही थी जैसे बाकी और लड़के हैं ना दुकान पे, उनको तो सबको पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, वो खुश होके आते भी हैं बोलते भी, पर ये लड़का शायद नया था इस शॉप पे, तो ये ना बार बार टेढ़ा देख रहा था कैमरे की तरफ। तो चप्पल जूते लेकर के अभी आ रहे थे हम ड्रेस की दुकान पे, तभी मेरे को पीछे से आवाज़ आई कि ये तो सीमा नहीं है। तो फिर मैंने स्कूटी रोक दी थी सुन करके कि है तो कोई सब्सक्राइबर ही, क्योंकि बाकी तो कोई और ऐसे क्यों टोकेगा, और सब्सक्राइबर ही टोकते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो जैसे कई बार बस स्टैंड पे खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बार बार बंदा देख रहा है हमारी तरफ, तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसने वीडियो में कहीं ना कहीं देखा है। कई तो जैसे बोल लेते हैं, खुश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मिलते हैं खुश होकर के। कईयों का ये होता है भाई, कई बार आदमी या तो कम देखता है, उनको थोड़ा सा डाउट होता है भाई है या नहीं है, बाकी बाद में पूछते भी हैं कि आप सीमा हो क्या। तो अच्छा तो लगता है देखो, और सब्सक्राइबर से मिलने की खुशी हमें भी उतनी होती है जितनी सब्सक्राइबर को होती है। तो फिर मैंने इसको बोल दिया कि थोड़ा सा आगे आ जाओ और बात करेंगे खड़ा होकर के, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी ज़्यादा। और यहाँ पे अभी हम बस अपना वही हमारी जो बातचीत है वो चल रही है। तो ये बोल रही थी कि मैं तो जिस दिन से आई ना उस दिन से मैं यही सोच रही हूँ कि सीमा आराध्या की क्लास लगवाने के लिए आती है, और पता नहीं मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं टुमाना जाऊँगी मेरे को उस दिन मिल जाए, मैं तो बहुत बार ये बात सोचती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप सच्चे मन से चाह रहे थे ना तो आपको मैं मिल ही गई। होता है अब, जैसे मैं घर पे गई थी ना उस टाइम पे भी बरवाड़ा मिली एक बहन थी, वो भी बोली कि पता नहीं वो दूर ही रहते हैं दूसरे स्टेट में कहाँ पे, और अभी आई हुई थी इस टाइम पे। बोली मैं तो ना हर बार सोचती थी कि बरवाड़ा मुझे बस स्टैंड पे सीमा मिल जाए, बरवाड़ा बस स्टैंड पे सीमा मिल जाए, और आप मुझे आज मिल ही गए। बाकी देखो कहीं चले जाएं 2-3 तो मिलते ही मिलते हैं। हर बार मैं अपने घर पे जाती हूँ ना तो 2-3 सब्सक्राइबर तो कहीं नहीं गए भाई। कोई बरवाड़ा बस स्टैंड पे मिल गया, कोई आसी बस स्टैंड पे मिल गया, आसी बस स्टैंड पे तो ज़रूर मिलता है एक दो। और एक फिर मेरे साथ ही सीट पे बैठी हुई थी, उसने बाद में पहचाना कि ये सीमा, मैंने तो ध्यान को नहीं दिया, वो मेरे साथ बाटोड़ तक गई थी। बाकी ना इस साइड थोड़ा सा कम है, जैसे हम उस साइड जाते हैं ना, मैं रोहतक रही थी तो वहाँ पे मैंने देखा था कि हम बाज़ार में भी जा रहे हैं तो 6-7 बंदे हमें मिल रहे हैं और रास्ते में टोक रहे हैं। मतलब रोहतक सोनीपत की साइड वो लोग हमारे ज़्यादा देखे जाते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हमें मिलते हैं बोलते हैं। और वहाँ पे तो मुझे ये लगता था कि जैसे बस थोड़ी सी दूर में चली फिर किसी ने टोक दिया, थोड़ी सी दूर में चली फिर टोक दिया, तो उस एरिए में ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे अभी आ गए थे हम ड्रेस लेने के लिए, और पहले मैं लड़कों की देखूँगी। क्या था ना, मैंने जय के लिए शर्ट ली थी, और उसी टाइम पे मोहित के लिए भी मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे को पसंद आ गई थी, थोड़ी सी मेरे को अलग सी लगी थी वो। तो फिर सुमन बोली कि शर्ट तो यही है, इसके नीचे ना पैंट मिलवा लेना, पर पैंट मेरे को समझ नहीं आ रही थी। तो फिर इन्होंने कहा कि आप इकट्ठा ही पीस ले लो, आपको ठीक भी पड़ेगा और सही भी रहेगा। फिर मैंने इकट्ठा ही ले लिया था कि ये बाद में काम आ जाएगी, मतलब भाई कोथड़ी में भी अब देने हैं, 1 महीने बाद कोथड़ी आ जाएंगे उस टाइम पे। अब हम पहुंच चुके हैं कमालवाड़ा गांव में, जहाँ पे आराध्या ट्यूशन के लिए आती थी पहले। तो इसका ना मैथ का थोड़ा सा काम बचा हुआ है और इसको दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं ज्योति के पास छोड़ करके आ जाऊँगी, 2-3 दिन में अपना कंप्लीट कर लेना। तो आज इसका दूसरा दिन है और 2 ही दिन में इसने अपना कर लिया था सारा काम। और कई बार ना कंफ्यूज हो जाता है कि ये वही ज्योति है ना जो आपके पास आती है, तो जी वो ज्योति डोभी गाँव से है। ये
कमाल वाला गांव से है, ठीक है। वो ज्योति मेरी स्टूडेंट रही है और ये ज्योति जिसके पास आराध्या ट्यूशन पे जाती वो मास्टर जी की स्टूडेंट रही है, ठीक है। बाकी ये ज्योति भी अभी आई हुई थी, मेरे बर्थडे पे आए थे, ये भी आई हुई थी और वो भी आई हुई थी। साढ़े 900 के तो जूते चप्पल बनाए थे हैं? 15 से किए थे। और ये जूते ये स्कूल वाले भी 280 की एक जोड़ी, और व्हाइट और ब्लैक में केप कम वो है 280 की तो यह है, हाँ। 330 की है वाइट हाँ तेला है हाँ जितने भी आप खुशी के क्यों मजा हाँ भाई हाँ ये लड़कियों के हैं बेटा तेरे हैं ड्रेस लेके आई मैं कितनी सुंदर तेरी ठीक है मैं मम्मा को मर दे फिर मैं यह ड्रेस फिर खुशी तू ले जाइए बेटी ठीक है ड्रेस खुशी में दे देंगे अगर रोएगा तो ला ईब दिए मैं गाड़ जो नसीब दे थे यहाँ पे ई पाछा सही टाइम पे कैमरा ऑन करया करूंगी सारा दिन देखो ईब तो वीडियो में तो आसन लाग जाएगी नू को आने और सीमा की सासू तो इतनी अच्छी सीमा की सासू नो नहीं बेरा सारा दिन अरे सिंह सिंह तो भी बुंडा काम करे रखा है। तू सबसे ज्यादा यहाँ किससे परेशान है और दूसरा नंबर पे देख मुंह देख ओहो त्योड़ी पड़ रही है ना माम नहीं क्या करोगे झाड़ू मारोगे नहीं बासी कुकर आ गई 1 घंटा हो गया मुंह चढ़ाए बैठी 12 क्यों थप्पड़ हम तो सारी बार वहाँ फिर हम कड़े जावा। तो ये हो चुका है शाम का टाइम और दोपहर में लौट के थे पर सो ना पाए क्योंकि आ जाना बस थोड़ी सी आँख लागे फिर फ़ोन बाज जावे फिर थोड़ी सी आँख लागे फिर फ़ोन बाज जावे। आज इतने परेशान कर दिए 3-4 फ़ोन आए होंगे फिर मैं तो उठे ली और सिर में दर्द इतना तेज़ हो गया था। ईब थोड़ा सा आराम मिला था और ईब सुमन ने जो ईंट है वो पकड़ा दी है ऊपर तय और मन ने और मेरी माँ ने नीचे गिर दी थी क्योंकि ईब ये जो माटी सी है ना इसका सारा ला देंगे निपटा नहीं बिस माटी ने कित गिर के आवा समझ में नहीं आती और ना भाई इतनी माटी देख हमारे पे बाहर डू है। तो फिर हमने यो सोचा कि इसके ईंट ला के चुगर दें और यह जम जाएगी बूंद बांद आए पीछे किते नहीं जाती फिर इसमें अपना कुछ ला दिया करेंगे साग सब्जी हो जाया करेगी। मेरी माँ तो लाग रही थी माटी के ईंट लगान और यहाँ पे सुमन ने सब्जी चढ़ा दी है। मैंने तब तक आटा लगा लिया था क्योंकि भाई एक तो ना हमारे बच्चे बहुत जल्दी मांगन लाग जाए। मोहित जमा कई देर हो गई थी मम्मी रोटी बना दो इन्हें बहुत भूख लग गया है और फिर कुछ मैं भी जल्दी खाऊं मतलब मेरा हुआ है भाई 7:30 के बीच में मैं खाना खा लूँ फिर ज़्यादा लेट नहीं हूँ तो इस करके हम जल्दी बना लें वरना लेट बनाया कर दे। तो बस ही मैंने अपना जो सब्जी रोटी का है वो कर लिया था और मेरी माँ ने अपना माटी का निपटा दिया था आज। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही और लेट हो चुकी हूँ भाई क्योंकि कल मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो गई थी उस कारण तय और आज आगे फिर एडिटिंग करी है तो फिर इतना टाइम तो लग के जावा है। फिर मिलूँगी कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय टेक केयर।